हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस की जो कि पाइथन में होते हैं। बेसिकली जब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा कोड होता है और इसमें से बहुत सारा कोड जो होता है वो रिपीटेटिव होता है, मतलब बार बार हम लोग उसी कोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ काम करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारी एक तो फाइल बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, दूसरी चीज़ क्या होता है, हमें बग्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि हमें रिपीटेटिव कोड लिखना पड़ रहा होता है, तो कहीं ना कोई गलती होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक बहुत बड़ी फाइल में। और तीसरी चीज़ होती है, हमें मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है इस फाइल को, क्योंकि रिपीटेटिव कोड है तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा कोड क्या कर रहा है कहाँ पे। तो अगर हम लोग एक हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद अपने कोड की तरफ वापस आते हैं तो हमें दोबारा से उस पूरे कोड को पढ़ना पड़ता है, इतने बड़े कोड को, और समझना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ क्या कर रहा है। बेसिकली मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फाइल बड़ी हो जाती है और बग्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है फंक्शंस। और बेसिकली फंक्शन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कोड होता है, ठीक है। और इस कलेक्शन ऑफ कोड को फिर हम लोग फंक्शन की मदद से कहीं पे भी चाहे जितनी बार इस्तेमाल करना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 4 लाइनें हैं, ठीक है। प्रिंट हाई, उसके बाद दूसरा एक और लाइन हम लोग लिखते हैं प्रिंट यस, प्रिंट नो और प्रिंट वाई, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई एक ऐसा कोड बना लिया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमें यही चीज़ें इसी 4 लाइनों को अपने कोड में बहुत जगह इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग बस कॉपी करते हैं इसे और फिर हम लोग इसे पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 लाइनें हम लोग हर जगह पेस्ट कर रहे हैं। और बेसिकली अब आप देख सकते हो अगर हम लोगों ने कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिस स्पेल कर दिया तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। और इसे अब हम लोगों को, अगर ये मान लो कि आपने 10,000 लाइन का कोड बनाया है, कोई प्रोग्राम बनाया है और आपने हर जगह उस कोड में इन्हीं 4 लाइनों को बार बार कॉपी पेस्ट कराया तो उसे डीबग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाई में आई हटा दिया है, लेकिन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो इसे डीबग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरे कोड को बार बार सर्च करना पड़ेगा उस एरर को ढूंढने के लिए जो कि आपको हो रहा है। मैनेज करना मुश्किल हो गया इस चीज़ को, एक तो फाइल बड़ी हो गई है, मैनेज करना मुश्किल हो गया और बेसिकली इसमें बग्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्हीं 4 लाइनों को, बेसिकली मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इन्हीं 4 लाइनों को हम लोग बेसिकली एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को बस फंक्शन लाना होगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और बस ये फंक्शन जो है वो इन्हीं 4 लाइनों को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग फंक्शन में आके उसे सेट कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फंक्शन। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली एक कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। डेफ कीवर्ड होता है पाइथन में DEF। तो डेफ कीवर्ड क्या करता है, डेफ कीवर्ड बताता है पाइथन को कि अब हम लोग एक फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो डेफ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे और डेफ के बाद अब हम लोग अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आसान लगे समझने में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय फंक्शन और फिर मैं यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस दूंगा, ठीक है। ये देना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग फंक्शन बना रहे हो। अब इसके यहाँ पर आगे हम लोग कॉलन दे देंगे एक, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कॉलन दे दिया। अब इसके बाद हम लोग रिटर्न या फिर एंटर की दबाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जो कर्सर है, हमारा जो माउस का ये ब्लिंकिंग कर्सर है, इस यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है। और ये स्पेस होनी चाहिए। ये बेसिकली 4 स्पेसेस हैं, यानी कि एक टैब। तो इसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, मैं अगर यहाँ पर कोई भी कोड लिखता हूँ, जैसे कि SS के, ये अगर मेरा मान लो कोड है, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, ये हमारे फंक्शन के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एंटर दबा के यहाँ से कोई कोड लिखता हूँ यहाँ पीछे से, ठीक है, तो ये जो है ये अब हमारे फंक्शन के अंदर नहीं है। तो जो कुछ भी होगा, जहाँ पर भी ये स्पेस होगा, वो हमारे फंक्शन के अंदर होगा। जैसे कि यहीं से मैंने एक और बार एंटर दबा दिया तो यहाँ पर हम लोग आ गए और यहाँ पर हम लोग दूसरी लाइन लिख सकते हैं कोड की, फिर हम लोग तीसरी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये हमारे कोड के, हमारे फंक्शन के अंदर हैं, ठीक है, हमारे फंक्शन का पार्ट है। लेकिन ये जो है जहाँ पे ये स्पेस नहीं है, जहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, ये हमारे फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है।
ये याद रखिएगा कि पाइथन में कोई भी जो कोड ब्लॉक होता है उसमें हमें इंडेंटेशन देना होता है, ठीक है। जैसे कि डेफ है, फंक्शन में हमें यहाँ पर इंडेंटेशन होना ही चाहिए, तभी वो हमारे फंक्शन का पार्ट होगा, वरना वो हमारे फंक्शन से बाहर चला जाएगा, जैसे कि ये है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बगल में एक एरो है, अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन का जितना भी कोड था वो एक लाइन में आ गया है, ठीक है। और ये जो कोड है ये अभी भी बाहर ही है क्योंकि ये फंक्शन से बाहर था, और हम लोगों ने इस पर दोबारा क्लिक करा तो हमारे फंक्शन जो है वो पूरी बेसिकली ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गाइस ये इंडेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मैं एक गेम बना रहा था पाइथन में तो मैंने बेसिकली इंडेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया था, और उसकी वजह से मेरे 3 महीने तक उस गेम में प्रॉब्लम आई, उस गेम को रन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैं विंडो तक नहीं खोल पा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फाइल में एक स्पेस कम था, ठीक है, एक स्पेस इस तरीके से कम था, और जिस वजह से वो फंक्शन काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो स्पेसिस का ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक अच्छा बात ये होगा कि अगर आप एक कोई अच्छा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करें, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या फिर पाइचार्म हो गया, तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती हैं। सो गाइस अब हम लोग अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे अकेला यही चीज़ें लिखनी है, ऊपर की 4 लाइनें मुझे लिखनी है, तो मैंने कॉपी करके कट कर लेते हैं, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस लाइन के पास स्पेस है, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, टैब दबाएंगे, यहाँ पर भी आप जाएंगे, टैब की दबाएंगे, और यहाँ नीचे भी आप जाएंगे, टैब की दबाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसेस आ गए हैं ये सब जगह पे। तो अब हमारा ये जो पूरी चीज़ें हैं ये कोड के, ये हमारे फंक्शन के अंदर हैं। सो गाइस हमने अपना पहला फंक्शन बना लिया है। अब याद रखिएगा इसके, हम लोगों ने बहुत सिंपल सा फंक्शन बनाया है, हम लोग बस प्रिंट करना है, लेकिन इसके अंदर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। जो चाहें वो आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, आप इनपुट ले सकते हैं इसके अंदर यूजर से, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आप अपने पाइथन प्रोग्राम में कर सकते हैं एक इंडिविजुअली, एक अलग तरीके से, वो सब कुछ आप इसमें फंक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितनी भी लाइन्स ऑफ कोड हो सकती है, अकेला 4 होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपका फंक्शन 10,000 लाइन्स ऑफ कोड का हो, तो वो हो सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसे अभी रन करते हैं, मैं यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी रन करा है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट के इतने सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है कहीं पे भी। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हुआ ही नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? वेल एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने फंक्शन तो बना दिया है, लेकिन जो फंक्शन है वो अपने आप नहीं आता, वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता। बेसिकली हमने कहा है कि हमने अभी बस ये करा है कि अपनी जो 4 लाइनों का कोड था हमारा, जो कि हमें बार बार अपने कोड में चाहिए था, जो हमें बार बार अपने प्रोग्राम में अलग अलग जगहों पे चाहिए था, उसे हम लोगों ने बस एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया अभी, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी ये फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम लोग इस फंक्शन को जहाँ चाहे वहाँ पर जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ नीचे गए और अभी हमें यहीं पर अपना फंक्शन चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन का नाम लेंगे, ठीक है, माय फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग माय फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने फंक्शन को कि यहाँ पर हमारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, इस जगह पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हमारे फंक्शन से ना बाहर है एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन का जो पार्ट है वो यहीं पर है, यहीं ये 4 लाइनें ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, ये हमारे पाइथन प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, नॉर्मल, हाँ, यहाँ फंक्शन के बाहर है ये कोड, ये लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो अगर मैं अब इसे अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन करते हैं अब इसे, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने वो 4 लाइनों का कोड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। हम लोग जो भी प्रिंट करना चाहते थे इस फंक्शन की वजह से वो सब कुछ प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। सो बेसिकली आपने एक बार फंक्शन को कॉल कर लिया, अब आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो माय फंक्शन, ठीक है। दोबारा कॉल करोगे तो फिर क्या होगा, दोबारा प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं हम लोग,
रन करा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई है, येस है, नो है, वाई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आ गया हाई, येस, नो, वाई, हमारा दोबारा से प्रिंट हो गया यहाँ पे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने 2 बार फंक्शन को कॉल करा है अपने, ठीक है। हमने 2 बार अपने फंक्शन को बुलाया है एग्जीक्यूट होने के लिए। सो इसका मतलब है कि अब हमें ये 4 लाइनों के कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फंक्शन को ही बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड जो है अब वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारी जो फाइल की साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अब हमें ये 4 लाइनें बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करनी है ना, इसलिए। और दूसरी जो सबसे बेस्ट बात है इसकी कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि हाई की जगह कुछ और प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ हाई की जगह मेरा नाम प्रिंट हो, तो मैं यहीं पर आकर अपने फंक्शन के अंदर, याद रखिएगा, अपने फंक्शन के अंदर जाके चेंजेस कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। सिर्फ एक जगह चेंजेस करें। और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह चेंजेस होगा। यहाँ पे सत्यम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी सत्यम है। तो अब आप देख सकते हो कि हमने बस एक जगह चेंजेस करा और हमारे यहाँ पर दोनों फंक्शन कॉल्स में जहाँ भी हमने फंक्शन बुलाया था वहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, हमें मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है अपनी फाइल को। हमें बस एक जगह ही चेंजेस करने होते हैं अपने फंक्शन में, और वो चेंजेस हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, राइट। और हमें हर जगह जाके अपने चेंजेस लगाने नहीं पड़ते बार बार, जो कि हमें करने पड़ते अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस कोड को कॉपी और पेस्ट करते हर जगह, और अगर हम लोग फंक्शन नहीं बनाते। तो ये है एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल पावर फंक्शन की, कि हमें हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा आसान हो गया है। अब हमें बस चेंजेस जो है वो एक जगह करने और वो हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। सो अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और जानते हैं कि फ़ंक्शन और क्या क्या कर सकते हैं। सो क्या हम लोगों ने अभी कुछ पहले ही वीडियो में देखा था और भी फंक्शंस की, जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बस ऐसे कॉल नहीं करते प्रिंट फंक्शन को, हम लोग इसके अंदर एक कुछ भी लिखते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना होता है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट दिस, तो क्या करता है प्रिंट फंक्शन जो है ना, हमने यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसे प्रिंट कर देता है, राइट। लेकिन हमारा जो फंक्शन है उसमें तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो सब कुछ खाली पड़ा है। तो अगर हम लोगों को ये करना है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ इनपुट दें जिसकी मदद से हमारे फंक्शन में कुछ प्रोसेसिंग हो और वो हमें एक सर्टेन आउटपुट दे, तो अब हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। वो करने का बहुत आसान तरीका है गाइस। जब हम लोग अपना फंक्शन बना रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग यहीं पर आके इस पैरेंथेसिस के अंदर अपने वेरिएबल देंगे, ठीक है, अपने वेरिएबल देंगे और वेरिएबल्स का नाम देंगे बेसिकली हम लोग। तो ये नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं एज, ठीक है। हम लोग कुछ भी कितने भी वेरिएबल डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं जेंडर मान लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल दे दिए कि जब यूज़र हमारे फंक्शन को इस्तेमाल करेगा तो वो 3 इनपुट देगा हमें, ठीक है। जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बस क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक इनपुट देना पड़ता है जो कि होती है एक स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें दे दी हैं, तो नेम, एज और जेंडर, ये 3 वेरिएबल दे दिए हैं। तो यूज़र को अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग कॉल करेंगे अपने फंक्शन को तो हमें 3 इनपुट देने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब आप क्या सोचोगे कि अब हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि अंदर यहाँ पर जाके इन्हीं वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नहीं पता होगा कि नेम की जगह पे यूज़र लिखेगा क्या, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे नेम लिखोगे, यहाँ पे आप नेम वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे। आपको क्या करना है, यूज़र क्या लिखेगा, यहाँ पे आपने नेम लिख दिया तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, जो भी यूज़र ने नेम लिखा होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, एज लिख दोगे, ठीक है। यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे आप जेंडर लिख दो। याद रखिएगा इसके ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ये वेरिएबल्स अकेला फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। आप अगर इन वेरिएबल्स को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे। और फिर चौथे प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो गाइस, एक और बात है कि अगर आप चाहते हो कि इसी नेम वेरिएबल को आप यहाँ पे बाहर एक्सेस कर लो, यहाँ पे बाहर, तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नेम लिखूँगा तो यहाँ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अभी ये आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले इसे रन करके देखते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन हो गया है और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक एरर आ गया है,
सो ये टाइप एरर आया है, माई फंक्शन मिसिंग थ्री रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम एज एंड जेंडर। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है माई फंक्शन वो मिस कर रहा है तीन रिक्वायर्ड, यहाँ पे तीन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि हमारे जो पैरामीटर जो हमने दिए हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स हैं नेम एज एंड जेंडर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया ही नहीं था। तो अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ। याद रखिएगा गाइस कि आपको इनपुट उसी ऑर्डर में देना जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स लिखे थे। अगर आपको नेम में इनपुट देना है तो आप सबसे पहले देंगे, फिर आपको आप जो भी इनपुट देंगे उसके बाद वो एज में जाएगा, फिर आप उसके बाद जो भी इनपुट देंगे वो जेंडर में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम देता हूँ, सत्यम, स्ट्रिंग होगी सत्यम। उसके बाद एज हम लोग दे देते हैं 400 ईयर्स, खैर ईयर्स ही लिख देते हैं, स्ट्रिंग है ये तो। उसके बाद हम लोग दे देते हैं उसके बाद जेंडर था तो हम लोग मेल दे देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब हमने यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए हैं तीन। ठीक है, मैं नीचे वाले फंक्शन कॉल को हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये तीनों जो हैं दे दिए हैं हम अपने बेसिकली इनपुट। ठीक है गाइस, ये जो सत्यम है, ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा है तो ये सबसे पहले वाले वेरिएबल में जाएगा नेम में। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है 400 ईयर्स, जो सेकंड नंबर का हम लोगों ने इनपुट दिया है कॉमा के बाद, तो ये सेकंड नंबर वाले वेरिएबल में जाएगा। और तीसरा वाला जो हम लोगों ने मेल लिखा है ये तीसरे नंबर का इनपुट है, तो ये तीसरे वाले वेरिएबल में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑर्डर सेम रहता है इनका। तो अब अगर हम लोग इसे रन करते हैं, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है। यहाँ पे पहले सत्यम प्रिंट हुआ, फिर 400 ईयर्स प्रिंट हुआ, फिर मेल प्रिंट हुआ, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट में। सो गाइस, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम लोग बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और अपना नेम वेरिएबल यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नेम वेरिएबल जो है ये वाला वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दें। तो अब हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, अब आप देख सकते हो कि नेम एरर यहाँ पे आया है और नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो ये वाला नेम जो है ना वो हमारे वेरिएबल का है। अगर मैं यहाँ पर इस नेम की जगह मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता, ठीक है, और मैं अब इसको रन करता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम एरर आया दोबारा से हमें, नेम जेंडर इज़ नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं है। हम लोग इसे इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अकेला फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगी यहाँ पे आप जो भी लिखोगे। लेकिन अगर आपने बाहर कोई यहाँ पे डाल दिया वेरिएबल, जैसे कि माई वेरिएबल बाहर डाला है आपने, सबसे बाहर, ठीक है, उसे आपने मान लो कि रेड दिया, ठीक है, रेड आपने उसे वैल्यू दे दी, ठीक है, रेड। तो अब आप क्या कर सकते हो, पहली चीज़ आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो सबसे बाहर है, तो आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो माई अंडरस्कोर वेरिएबल। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसे आप यहाँ अंदर भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, प्रिंट माई वेरिएबल। ठीक है, तो अगर इसे अब रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सत्यम प्रिंट करा, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करा 400 ईयर्स, फिर हम लोगों ने मेल प्रिंट करा, फिर हम लोगों ने रेड प्रिंट कर दिया। ठीक है, और गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर भी आप देख सकते हो कि रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और रेड प्रिंट हुआ है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हमारा जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ रन होना, तो उसने पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा, यानी कि वेरिएबल एक क्रिएट करा माय वेरिएबल। ठीक है, फिर उसने एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, फंक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पर इतना फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसने यहाँ पर पहले प्रिंट करा यहाँ पे माय वेरिएबल, तो इसलिए सबसे पहले रेड प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपना फंक्शन कॉल करा था, ठीक है, अपना फंक्शन कॉल करा था, तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन का जो कोड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सो गाइस, कुछ इस तरीके से काम करते हैं वेरिएबल्स। ये बेसिकली गाइस स्कोप की बात होती है, हम लोग बात करेंगे वेरिएबल स्कोप्स क्या होते हैं, एक अलग से वीडियो में बात करेंगे आपसे।
सो गाइस ये था फंक्शंस के लिए वीडियो, ठीक है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा गाइस। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।